नमस्कार दोस्तों। यदि आप देश के भविष्य के बारे में वास्तव में चिंतित हैं, तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनें। सभी जाति, सभी धर्म, सभी एज और सभी उम्र के लोग और सभी लिंग के लोग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सभी, क्या इस वक्त हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है? क्योंकि बिना जागरूकता के लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, उतना नहीं हो सकता। हाल ही के चुनाव में अभी देखा गया कि हमारे डॉक्टर केसी सिन्हा, जो कि एक जाने माने, पहले तो ये बता दिए कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर केसी सिन्हा के लिखे हुए मैथमेटिक्स को पढ़ा है। अगर आपने डॉक्टर केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स को पढ़ा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप लोग को उनके लिए दुख नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है तो आप इस वक्त देश के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं है, सॉरी। तो भाई, ऐसा क्या चल रहा है कि ऐसे ऐसे लोग भी रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं? रिजेक्ट होना अच्छी बात है। हम लोकतंत्र में कोई किसी को रिजेक्ट कर सकता है, कोई किसी को सेलेक्ट कर सकता है। इसमें मेरा कोई मतलब अपना जबरदस्ती नहीं है। आप चुन सकते हैं, केसी सिन्हा के आगे कोई पागल भी जीत सकता है, ये लोकतंत्र है। कोनो मूर्ख, अनपढ़, कोनो पागल, कुत्ता बिलाई, किसी को मतलब कुत्ता बिलाई नहीं, पर कोई भी इंसान है तो वो खड़ा हो सकता है, ठीक है, ये हक है। पर एज ए जनता, एज ए जागरूक जनता, हमें क्या चाहिए? क्या उन्हें एक मौका नहीं देना चाहिए? क्या वो अगर आते तो हमें मतलब, हम लोग तो केसी सिन्हा को भाई देखने के लिए तरसते थे। जब हम लोग पढ़ते थे तो काश उनको एक बार देखते कभी, या उनके पास पढ़ते, और ऐसे व्यक्ति हमारे बीच आए और हम लोगों ने उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट। मुझे लगता है इस वक्त अगर भगत सिंह आ जाए, चंद्रशेखर आजाद आ जाए, खुदीराम बोस आ जाए, तो पता नहीं क्या होगा। शायद भले ही वो ना आए तो बेहतर है, क्योंकि वो इस वक्त की परिस्थिति को देखेंगे। अगर वो, उस वक्त भी उनको बहुत सामना करना पड़ा था, देश के ही बहुत सारे गद्दारों ने उनके साथ गद्दारी करी, उनका साथ नहीं दिया, शासन के साथ मिलकर उनको बहुत सताया। पर हमें एज ए मतलब जागरूक जनता, जनता को जो नहीं जागरूक है उनको जागरूक करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी बात, मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से एक सवाल पूछना है कि मोदी जी, आपने एक जो गाना गाया, वो गाना कहाँ से सीखा था? कब सुना? किस दिन सुना? कितने तारीख को सुना? किस चैनल पर सुना? किसने बताया? गाना है मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। कहाँ से सीखा था आपने? मतलब गाना सुनते हैं आप, या फिर ऐसी कोई बना के कोई आपको भाषण दिया था? खैर एनीवे, इससे मतलब कोई बड़ी बात नहीं, पर मुझे मतलब दिल में लगा कि भाई प्रधानमंत्री है, उनको टाइम नहीं मिलता होगा, तो वो ऐसे गाना मतलब सुने कैसे? कैसे सुने आप? ठीक है। नमस्कार आपको मोदी जी, प्रणाम। भूल गया था पहले बोलना, सॉरी। पर भैया एज ए जागरूक जनता, हमें ना चाहिए जनता को घर घर जाकर, जो भी जागरूक लोग हैं, क्या वो इस वक्त खुश हैं देश की इसको हालत को देखकर? मतलब बेरोजगारी चरम, डे बाय डे मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग डे बाय डे। बहुत सारे लोग, पीपल आर एक्सप्लॉइटेड इन another states out of Bihar. They are helpless to go far from their houses to earn their livelihood. लोग अब दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है अपने परिवार को चलाने के लिए। सो व्हाट शुड बी डू एज ए अवेयर सिटीजन? एक जागरूक मतलब नागरिक होने के नाते मुझे क्या करनी चाहिए? पहले तो ये जान लीजिए, हमारे देश में सभी मतलब भाई, ये जो भटके हुए हैं,
जो नहीं समझते वो भी हमारे भाई हैं, एकदम शांति से समझाएंगे। बहुत सारे हमारे लोग खास करके आरजेडी में जो यादव लोग हैं वो मतलब पैनिक ज्यादा हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं कि मुझे उसने वोट नहीं दिया, उस जाति ने भाई नहीं दिया, उसको मन था नहीं दिया। वोट जबरदस्ती लोगे, तुमको मन नहीं रहेगा तुम भी नहीं दोगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो पैसा पैसा पर बिक गया, उनको पैसा दिया गया 10,000 तो हमें वोट नहीं दिया, या फिर मतलब वो लोग सभी जाति लोग एक तरफ मिल गए, हम लोग से ईर्ष्या रखते हैं, तो वे उनका हक है, वो रख सकते हैं, पर हम तो नहीं रखेंगे ना। हम इस भारत माता के, हम उस भाई के जो हमारे मतलब ओबीसी भाई हैं, निचले जाति में है, ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहिए पर ऐसा चलता है समाज में, तो वो हमारे ही भाई हैं। वो अगर मतलब हमें गलत समझते हैं, हम उनको गलत नहीं समझेंगे ना। आप घर घर जाकर समझाइए, ठीक है, लोगों को समझाएंगे। 5 साल का टाइम आपके पास है, देखते हैं आप लोग समझा पाते नहीं, सभी भाइयों की मदद करिए। यादवों का इतिहास रहा है, वो समाजवादी रहे हैं, अपने से छोटों को प्यार दिया है, अपने से कमजोरों की सहायता करी है, अपने से बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट किया है, अपने से जो ताकतवर है उनको रिस्पेक्ट किया, उनके हम लोगों ने काम करा है। तो सभी को, पर मोदी जी मुझे ये बताना मत भूलिएगा, आपने गाना सुना कैसे? मतलब सोचते हैं आप बड़े हैं, हम आपके आगे बच्चे हैं, तो ये पूछ रहे हैं। अगर आप मतलब कभी कभी प्रोग्राम में आप जाते हैं ना और जनता सवाल करते हैं, अगर आप प्रोग्राम में गए होते हैं और मैं वहां पे होता हूँ किसी प्रोग्राम में और मुझे मौका मिलता पूछने का, तो मैं यही पूछता आपसे कि मोदी जी आपने गाना कहाँ सुना था, या फिर बस चुनाव में कुछ मोमेंटम क्रिएट करने के लिए आपको लग रहा था कि आप चुनाव हार जाएंगे, तो एक ब्रेक थ्रू प्राप्त करने के लिए आपने क्या ऐसा कुछ बोला? खैर एनीवे, एक और संदेश, जितने भी आरजेडी के समर्थक हैं, आने वाले 5 सालों में कोई भी अश्लील गाना नहीं बजाएंगे। किसी भी हमारे जाति भाई जो दूसरे जाति के भाई हैं, वो दूसरे जाति, तुम्हें जाति आया कहाँ से? लोगों ने बोल दिया कि जाति तो जाति, हम सब तो एक ही है ना। तो उनको नहीं समझना, उनको ये फील आ गया है कि हमें ना यादवों से मतलब दूर रहना है। जबकि पता है चुनाव में वो हमसे दूर हो गए, अगले दिन ही चुनाव के वो हमारे साथ आ गए हैं। हम लोग भाई जादव भाई सुबह में उठते हो तो मार्केट जाते हो खाना खाने या सामान खरीदने, सब्जी खरीदने, तो किसी भी जाति से खरीदते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग मतलब बदनाम किया जाता है, ठीक है। इसी में एक और बात हम बोलना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं, हमारी बहन है एक प्रियंका भारती, एक है कंचना यादव। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो कि आपके समाज में ऐसी बेटियां शेरनी पैदा ली है। कुछ सियार लोग इनको ट्रोल करते हैं, तो अगर आप वीर हीर हैं तो अपनी बहन के हिफाजत करेंगे। आपके लिए आवाज उठा रहा है भाई है, तो कल को कोई मतलब मूर्ख, जो मूर्ख जाहिल, वो भी मेरा भाई है, पर वो अगर ज्यादा जाहिलियत पर आता है तो फिर आपका फर्ज बनता है हमारी सहायता करना, तभी तो हम आपके लिए बोलेंगे। तो कोई भी जाहिल आपकी बहन प्रियंका भारती, जरा जरा सोचो, आपको या तो जो प्रियंका भारती दीदी को जो गाली देता है, उन्होंने क्या है? आपके पापा से तो कुछ नहीं मांगा या पूछा, आपके चाचा, आपके को रिलेटिव से, देश के जो मंत्री, प्रधानमंत्री, राज जो भी हैं हमारे, मतलब जो मालिक हैं, दरअसल वो एक तरह से नौकर ही हैं पर मालिक हैं, तो उनसे सवाल करना, मांग करना हमारा फर्ज है, धर्म है और हमारा हक है। तो बीच में आकर कोई जो उनको कमेंट करता है, तो यादव होने के नाते आपको अपनी बहन की हिफाजत करना आपका फर्क बनता है, मरना आप कायर है, तो आप सपोर्ट करिए, ठीक है। सबको एक प्रियंका भारती जी, कंचना भारती को आप लोग एक मैसेज करें कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप भी एक मैसेज करिए, और आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे भी एक मैसेज करें। मैं आपको वादा करता हूं कभी भी मैं कोई मतलब किसी को अनर्गल बात नहीं करूंगा। हाँ, अगर मैं कोई बहुत ज़्यादा बुरा करता है तो पल भर के लिए थोड़ा सा अगर मैं कुछ बोल दूं तो आप लोग भाई समझ के माफ़ कर देना। मेरा एक ही मकसद है, देश में जनता को जागरूक करना, और मैं परिवर्तन के साथ था, परिवर्तन के साथ हूँ और आगे परिवर्तन के साथ रहूँगा। और मैं विशेषकर मैं आगे एक युवा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, नया प्रधानमंत्री भारत में, और अपने राज्यों में मैं एक युवा, यंग जनरेशन का एक मतलब हर पद पर देखना चाहता हूँ जो युवा सोच रखता हो, हमारी बात को समझता हूँ। हम बार बार बोल रहे पलायन पलायन पलायन, बेरोजगार रोजगार, मतलब जो एग्जाम के लिए फॉर्म डालता है उसके एग्जाम, लेकिन ये जो मतलब सुनता ही नहीं, क्योंकि इनको हमारे दर्द नहीं पता है। ये जब बूढ़ा हो गया, ये लोग अपने जैसे सोचता है कि चल जाएगा, ये लोग को टाइम में चलता होगा तो चले, हम लोग को टाइम में नहीं चलता है।
मतलब ग्रेजुएट हो गए हैं कितने सालों से पढ़ पढ़ के। अब भाई मतलब ताकत भी है सब कुछ करने का, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल पाता, इंडस्ट्री नहीं आप यहाँ लगवाते हैं और सिर्फ भाषण देते हैं। तो आप लोग, हम लोग एक सवाल करेंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए, ठीक है। और हम युवा ये भी बता देते हैं कि इस वक्त, अच्छा एक और चीज बताइए, देखिए कितना विडम्बना है ये, मतलब हमारे जो यहाँ पे राहुल गांधी है, कितना मैच्योर व्यक्ति हैं, कहाँ कहाँ मतलब पढ़ के आए, कितना उनको बोलने का जो सेंस है, तार्किक बातें करते हैं। और उनके आगे एक व्यक्ति बस एक भगवान का नाम लिया। मैं बताता हूँ, आज मैं सब्जी खरीदने गया, मैंने गोभी खरीदा, तो गोभी खरीद के मैं उसको बोल दूंगा जय श्री राम, तो फ्री में वो दे देगा? नहीं ना देगा। तो ठीक है, मैं घर में पूजा किया था, लेकिन वहां पे तो पैसा चाहिए ना, अब पैसा कहाँ से आएगा? जब हमको में कोई रोजगार होगा, कोई काम करेंगे। तो सिर्फ धर्म, इसी बात को हमारे कई सारे लोगों ने सवाल किया, रोजगार मांगते हैं, और इसके बीच में जो यहाँ पे सत्ता के जो लोग हैं, वो इस धर्म का यूज करते हैं। और वो बहुत सारे जो मतलब कि जो जागरूक नहीं जनता, उनको लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन वो लंपटबाजी कर रहा है, जो भी धर्म का यूज करके। और एक मतलब अच्छा जो धार्मिक व्यक्ति है उसको अधर्मी बना देता है। जैसे अभी हमारे खेसारी भाई थे, खेसारी भाई है तो बिल्कुल धार्मिक है, बहुत धार्मिक है, छठी मई का कितने गाना उन्होंने गाया है। तो चुनाव में जैसे वो आते हैं तो वो जॉब की बात करते हैं, तो वो निरहुआ है, वो मूर्ख हुआ, क्या करें उसको। वो बोलता है आप लोग अगर साथ दीजिए कि साड़ी भैया को साथ दीजिए, और ये निरहुआ को बोलिए, आप लोग उसको, वो मूर्ख को बोलिए, वो भटका हुआ है और बहुत लोग को भटका भी दिया। एक भटका, एक गंजेड़ी सबको कुछ बना देगा, गंजेड़ी बना देगा ना, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप लोग आवाज उठाइए, ठीक है, जाति पाति का भेद भुला जाइए, और आरजेडी लवर लोग 5 साल मेहनत करिए, जनता को समझाइए, ठीक है। और एक और चीज, एक अमित शाह जी का मैंने भाषण सुना भाई, उन्होंने लगा कि एक व्यक्ति है जिसको बोलते हैं पिंटू मेरा पिंटू दोस्त मेरा है, इसको खास जिता दोस्त है दीजिएगा। भाई, इसको वो जरूर जिताना। मतलब पंपलेट वो पंपलेट छपवा देते सीतामढ़ी आप। से लड़ रहा है, तो भाई ये कल को पिंटू मैं को मुखिया का जिता दे, चुनाव हम लड़ूंगा उसको आपके बड़ा पार्टी से, तो आदमी मेरे बनाएंगे, मतलब बड़ा आदमी आज ही बनाएंगे। विधायक, मतलब विधायक पिंटू मुखिया, मेरा खास दोस्त है भाई, भाई इसको ठीक है, आना जरूर अलग जिताना। बात है, अपने मुद्दे को बताना अलग वो बात है, पर इतना सीतामढ़ी हद से तक लड़ रहा नहीं, है, इससे ये बड़ा पिंटू इफेक्ट को आता है जिता दो, जनता में हम जब उसको बड़े लोग बड़ा कुछ बोलते आदमी हैं तो, बनाएंगे, ठीक बड़ा है। आदमी बनाएंगे। और हम विशेष क्या बोले, फिर चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग हमारा साथ दीजिए। और देश में किसी व्यक्ति को दुख ना हो, मेरा यही मिशन है। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, सब शांति से जिए, खुशी से रहे, कोई किसी को गाली नहीं दे, ठीक है। शब्द यूज कर सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, पर किसी को हार्ट हार्ट ना करें। सब भाई बहन ही हैं, आप भारत माता के संतान हैं, मैं भी भारत माता के संतान हूँ, सभी कोई भारत माता के संतान है। तो आपस में हम भाई बहन है, तो भाई बहन की तरह रहना चाहिए। हाँ ठीक है, सबका अपना अपना मुद्दा अलग है, घर में 5 भाई रहते हैं तो 5 तरह की बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल ऐसे भी हम लोगों ने इतना मौका दिया ना इस सरकार को, ठीक है, चेंज करेंगे, ठीक है। अब तो फिलहाल दिख नहीं रहा, अगले बार सोचेंगे, ठीक है। आप लोग को मेरा मतलब जो विचार है वो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करें, और खास करके जो यंग जनरेशन है, जेनजी है, तो भाई आप लोग सपोर्ट करें, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हूँ इस मतलब लड़ाई में, ठीक है। और मैं अपना जीवन डिसाइड कर चुका हूँ कि अब जनता के नाम, देश के नाम करूँगा, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट करें हमको, फॉलो कर लीजिए, ठीक है, पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम सभी को।